Welcome to GS Quick Learning. The topic is types and cause of disequilibrium of BOP. Okay, so जो इस BOP के types and meanings and BOT and अकाउंट्स इंक्लूडेड इन BOP मैंने जो फर्स्ट पहले वीडियो डाली थी उसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है. ओके, सो ये उसका सेकंड पार्ट है. ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डिसइक्विलिब्रियम. मैंने पिछली वीडियो में भी जो है डिस्क्राइब किया था कि डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है. सो फिर एक बार रिविजन के लिए मैं फिर डिस्क्राइब करती हूँ कि डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है. बीओपी क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बीओपी जो है एक स्टेटमेंट है. ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग की जाती है. ओके, जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उसको हम सिंपली इसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं बीओपी. ओके, तो जब कहते हैं कि मैंने उसमें बताया था कि हमारी 3 टाइप्स होती हैं डिसइक्विलिब्रियम की. बीओपी की हमारी 3 टाइप्स होती है. फर्स्ट होती है हमारे पास फेवरेबल बीओपी. सेकंड हमारे पास होती है अनफेवरेबल बीओपी. एंड थर्ड हमारे पास थी इक्विलिब्रियम बीओपी. ओके, फेवरेबल बीओपी क्या होता है, जब एक्सपोर्ट जो होते हैं हमारी कंट्री के वो मोर देन होते हैं इंपोर्ट से, उस सिचुएशन को हम कहते हैं फेवरेबल. जब जो इंपोर्ट हैं जो वो ज़्यादा होते हैं किससे, एक्सपोर्ट से, उसको हम कहते हैं अनफेवरेबल. एंड जब एक्सपोर्ट ऑफ हमारी कंट्री इक्वल टू इंपोर्ट आवर कंट्री, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. ओके, सो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या था, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट. ओके, तो अब डिसइक्विलिब्रियम मीन्स पे क्या होगा. डिसइक्विलिब्रियम मीन्स एक्सपोर्ट आर नॉट इक्वल टू इम्पोर्ट. उस सिचुएशंस को हम कहते हैं, जो पहले 2 सिचुएशंस मैंने बताई थी कि जब फेवरेबल और अनफेवरेबल था, उस सिचुएशंस को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम. क्लियर. ओके, सो हमारे पास टाइप्स आती हैं डिसइक्विलिब्रियम की. फर्स्ट टाइप हम आती है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय ट्रेड साइकिल, उसे हम कहते हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम. जब ट्रेड साइकिल के कारण कुछ जो बैलेंस जो है वो अनबैलेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम. ओके, जब ट्रेड साइकिल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड साइकिल होता है जिसमें हमारे पास बूम और डिप्रेशन पीरियड चलता है. ओके, एक होता है हमारे पास बूम पीरियड. बूम पीरियड जब होता है उसमें क्या आता है, पर्सन के पास कंट्री में इकॉनमी में पैसा होता है. इनकम होने से क्या होता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है. जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग स्पेंड ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या करेंगे, वो इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं. उससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम होंगे. इंपोर्ट जो ज़्यादा होंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा बीओपी है वो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम. क्लियर. ओके, सेकंड हमारे पास आता है सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम. जे क्या, व्हेन एन इकोनॉमी गो इंटेंसिव चेंज, जब देयर आर इंटेंसिव चेंज हो हमारी इकोनॉमी में, मीन्स कि बहुत बड़ा चेंज हो. ओके, मीन्स कि लॉन्ग टर्म चेंज हो. हम कह सकते हैं कि जो ऐसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ जाए. ओके, एकदम से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे. सो फिर जो बैलेंस है जो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो वो डिसइक्विलिब्रियम का कॉज बन जाएगा. तो क्या इसको जब ऐसे होता है ऐसे डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसे डिसइक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम. क्लियर. ओके, थर्ड हमारे पास आता है स्ट्रक्चर. जब हमारा जो इकोनॉमी है उसके सम सेक्टर्स है, सेक्टर जैसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर.
सम सेक्टर्स होते हैं जिसमें कुछ चेंजेस हो जाए, स्ट्रक्चर जो है पहले बड़ा था फिर छोटा हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, उसकी वजह से, उसके कारण जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्री के है वो अफेक्ट हों, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। व्हेन अ कंट्री सफ़र क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जब कंट्री जो होती है वो वर्स्ट सिचुएशन में चल रही है। ओके, सो जब वर्स्ट सिचुएशन मीन्स जब जो हमारी कंट्री है उसके पास जो फॉरेन रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व वो कितने हैं? ज़ीरो। फॉरेन रिजर्व होता है वो रिजर्व जो हम फॉरेन से जब एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन को, हमारे पास पहला पैसा आता है वहाँ की कंट्री का, उसको हम कहते हैं फॉरेन रिजर्व। वो हमारे पास जब जीरो है तो हम इंपोर्ट कर सकेंगे, कुछ भी मंगवा सकेंगे, वहाँ से नहीं मंगवा सकेंगे। ओके, सो IMF ने क्या कहा है, जब ऐसी सिचुएशन हो कंट्री की उसको हम कहते हैं फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। ओके, अकॉर्डिंग टू IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जब ऐसी सिचुएशन हो कंट्री की उसको हम कहते हैं फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके, लास्ट हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम की टाइप्स है जो है वो है टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम। टेम्पररी मीन्स क्या होता है? टेम्पररी मीन्स शॉर्ट टर्मली, ओके, कुछ टाइमली। सो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, थोड़े टाइम के लिए जो हमारा बैलेंस है वो क्या होगा? अनबैलेंस होगा, बट कुछ टाइम के बाद जब सब हालात जो है इकॉनमी के अच्छे होंगे तो जो है फिर इक्वल आ जाएगा। सो इसको हम टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? क्योंकि बिकॉज जब फ्लड आता है हमारे पास जो हमारी प्रोडक्शन प्रॉपर से नहीं हो पाती तो हमारा बहुत नुकसान होता है, तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं चीज़ें। तो जब हम प्रोडक्ट बाहर से मंगाएंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो अनबैलेंस होता है, उसके कौन कौन से कारण हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में टेम्परेरी में बताया था कि जैसे नेचुरल फ्लड नेचुरल क्लासेस हैं, अर्थक्वेक आना। ओके, नेचुरल क्लाइमेट के कारण जब जो अपना BOP है वो अनबैलेंस होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल कॉजेज, डिसइक्विलिब्रियम बाय दी नेचुरल कॉजेज। जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ओके, और जैसे ड्रॉट्स हो गए, ये सब उसकी एग्जांपल है। क्लियर? सेकंड हमारे पास आता है हाई पॉपुलेशन का भी मैंने अभी बताया था पहले कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है तो क्या होता है? डिमांड भी ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट कम होगा। सो ये भी एक कॉज है हाई पॉपुलेशन। ओके, साइक्लिक सेम एज मैंने पहले बताया था, उसी में देख लेना। जो बूम है, बूम में क्या होता है? बूम डिप्रेशन पीरियड होता है, 2 पीरियड होते हैं। बूम में क्या? परचेजिंग पावर मोर ज़्यादा होती है, जिससे हमारे इंपोर्ट जो है वो भी ज़्यादा होते हैं। सो देयर आर डिफरेंस। सो ये भी एक कॉज है जो BOP को अनबैलेंस करने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल मीन्स जब हमारी कंट्री की जो पॉलिसी है वो चेंज होती है, उसकी वजह से क्या होता है? जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, पहले तो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं हमारे कंट्री में। ओके, उनको पता होगा सब रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस और आर नो दे नो। बट जब हमारी अचानक से सडनली जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है, तो क्या होता है? फॉरेनर इन्वेस्टर है जो हेजिटेट करते हैं हमारी कंट्री में कैपिटल को इन्वेस्ट करने में। सो उससे क्या होता है? जब वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी की कैपिटल फॉर्मेट नहीं होगी। ओके, उससे जो है वो हमारी कंपनी में फिर वो बूम डिप्रेशन वाली स्थिति जो आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, हम कह सकते हैं। ओके, चेंजेस इन करेंसी रेट चेंज होने से भी पहले हम इतने में इतनी चीज़ परचेज करते थे, अब करेंसी रेट जो है उसमें चेंजेस आ गया। मान लीजिए करेंसी रेट हमारा जो बढ़ गया, उसमें हम इतने में इतनी चीज़ फिर परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ हम 10 रुपये में
1 kg चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। बट अब हमारा करेंसी रेट जो है वो कम बढ़ गया, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या होगा, मान लीजिए 8 रुपये में हम वही 1 kg परचेज़ कर सकते हैं। जब हमारी करेंसी में जहाँ मान लीजिए जहाँ इंक्रीज़ होया जहाँ डिक्रीज़ होया, ओके, जहाँ तो डिक्रीज़ होगा जहाँ इंक्रीज़ होगा, सो उसके हिसाब से जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट मीन्स प्रेफरेंस मीन कि कस्टमर की जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। ओके, पर्सन की एज एंड अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी कारण जो पर्सन है, कस्टमर है, उसके जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंजेस होती रहती है। उसके चेंजेस होने के कारण जो अफेक्ट आता है उसको हम उससे भी जो है बीओपी हमारा है डिसइक्विलिब्रियम होता है। एंड लास्ट सेकंड हमारे पास आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जब हमारी कंट्री में प्राइस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। हमारी कंट्री ने प्रोडक्ट बनाने मीन्स प्रोडक्शन करनी है, तो क्या करेगा, रॉ मटेरियल पहले मंगवाता है वो दूसरी कंट्री से। जब रॉ मटेरियल तो उसको महंगा पड़ेगा, तो वो क्या सोचेगा कि हम जो है इंपोर्ट कर लें दूसरी कंट्री से। फिर हमारा जब रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में महंगा है, या फिर हम कह सकते हैं एक और हमारे पास है, जब मान लीजिए इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस बढ़ गए, वही जो फॉरेनर थे वो हमारी कंट्री से प्रोडक्ट परचेज़ करते थे, वो परचेज़ करना कम कर देंगे, बिकॉज हमारी कंट्री में प्राइस जो है प्रोडक्ट के बढ़ गए। सो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा अफेक्ट होगा और इम्पोर्ट भी अफेक्ट होगा। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंजिंग एक्सपोर्ट डिमांड। एक्सपोर्ट डिमांड, जब एक्सपोर्ट जो हम करते थे, ओके, उस एक्सपोर्ट मान लीजिए हम कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी जो डिमांड है वो पहले बहुत थी, फिर वो चेंज होगी, जहाँ तक फिर अब और बढ़ गई, या फिर और घट गई, या फिर और इंक्रीज़ हो गई, या फिर और डिक्रीज़ हो गई। सो उसकी वजह से जो अफेक्ट पड़ता है उससे भी जो है हमारा बीओपी है वो क्या होता है, अनबैलेंस होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।